नाज़रीन, माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान था जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। इसे 4 चीज़ों से सख्त नफरत थी। इसे अपने सियाह रंगत से नफरत थी। वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। इसे गुमनामी से नफरत थी। वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। इसे अपने माजी से नफरत थी। वो अपने माजी को अपने आप से अलग कर देना चाहता था। इसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बूसा दे और करोड़ों फैंस की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। इसने सन 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था, जिसके 1 माह में 6.5 करोड़ कापियां फरोख्त हुई और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन गया। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। इसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने इसके बाद अपनी सियाह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। अमेरिका और यूरोप के टॉप क्लास प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमात हासिल किए। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जल्द नकूश और हरकत व सकनात तब्दील हो गए थे। अब सियाह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा और नस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आया। इसने अपनी सियाह रंगत को भी कामयाबी के साथ शिकस्त दे दी। नाज़रीन, इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू किया। इसने अपने खानदान से कतई ताल्लुक किया। इसने अपने एड्रेसेस तब्दील किए। इसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल किए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई जिंदगी के गिरदाब में भी फंसता चला गया। इसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीजा मेरी प्रेस्ले से शादी की। इसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवाए, जबकि इसने मसनूई तरीका तौलीद के जरिए एक नर्स डेबी रू से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा किया। डेबी रू के बतन से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। इसकी ये कोशिश भी कामयाब हुई। इसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा अब इसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता और लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता। नाज़रीन, माइकल जैक्सन मखसूस खुराक खाता और इसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे थे। ये डॉक्टर रोजाना इसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते। इसकी खुराक का रोजाना लेबॉरेटरी टेस्ट भी किया जाता और इसका स्टाफ इसे रोजाना वर्जिश भी कराता। इसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आंखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर्स थे जिनके तमाम अखराजात माइकल जैक्सन उठाता था और इन डोनर्स ने बवक्त जरूरत अपने अज़ा इसे अतिया कर देना थे। चुनांचे इसे यकीन था कि वो 150 साल तक जरूर जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को इसके रिहाइश गाह पर जमा किया। ये डॉक्टर्स इसे मौत से बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो अस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मंसूबा बंदी कर रखी थी, जो नंगे पाँव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम कुशादुयात छिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई जिससे डॉक्टरों ने इसे मना कर दिया हो। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट के अंदर इंतकाल हुआ। इसकी रूह चुटकी के दौरानिये में प्रवास कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सारिफीन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था। इसकी पसलियां टूटी हुई थी। इसके कोल्हे, कंधे, पिछले और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मुहताज हो चुका था। चुनांचे
चुनांचे वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता, लेकिन ये इंजेक्शंस, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी इसे मौत से नहीं बचा सके। जबकि माइकल जैक्सन एक दिन चुपचाप इस जहान से चला गया और यूं इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है, इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनांचे कोई रॉक स्टार हो या फिरौन हो, 2 टन मिट्टी की बोझ से नहीं बच सकता, वो मौत को शिकस्त नहीं दे सकता।